नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में ऊंट किस करवट बैठेगा, यानी कि जो चुनावी दंगल चल रहा है उसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो तस्वीर 8 और 11 तारीख को साफ होगी। लेकिन उससे पहले इस दंगल में दांव आजमाने के लिए एक से एक जो है पहलवान आगे आ रहे हैं। बीजेपी ने इस पूरे मसले को, पूरे चुनाव को एक तरह से ध्रुवीकरण करने के लिए उसके बड़े नेताओं ने जो बयान दिए हैं उस पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। वो कार्रवाई ये की है कि जो बीजेपी के नेता हैं और साथ में वित्त राज्य मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने पिछले दिनों एक चुनावी सभा में बहुत कुछ बातें बोली थी। उसमें से एक उन्होंने नारा लगाया था कि देश के गद्दारों को आगे का हिस्सा वहाँ पे मौजूद लोगों ने पूरा किया था। इसका जो है चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया था और आज उसने बड़ी कार्रवाई की कि अनुराग ठाकुर और जो प्रवेश वर्मा दोनों को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया है। होता क्या है कि चुनाव में जब कभी ऐसे भाषण दिए जाते हैं तो एक तरह से एक परंपरा सी बन गई है कि चुनाव आयोग नोटिस देता है, जवाब लेता है और कोई छोटी मोटी कार्रवाई कर देता है। इस बात को भूल जाता है कि अंततः नेता तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं कि यदि वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं तो वो बयान दे चुके हैं, वो अपना काम कर चुके हैं, चाहे बात इस पाले की हो चाहे बात उस पाले की हो। अब हम आते हैं प्रवेश वर्मा की बात पे। प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग की तुलना, जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसकी तुलना एक विचारधारा से की थी और इंडिकेशन ये था कि ये देश विरोधी लोग हैं और यदि इनको सक्सेस होने दिया गया 8 तारीख को, आपने यदि इनको नहीं हराया तो फिर मोदी जी और शाह इस देश का नेतृत्व नहीं करेंगे और देश का नेतृत्व नहीं करेंगे तो फिर आपकी माँ बहनें घरों में सुरक्षित नहीं होगी। उन्होंने यहाँ तक बोलते बोलते बोला था कि फिर घरों से निकाल करके बहू बेटियों को रेप किया जाएगा, वगैरह वगैरह, जो भी बोल सकते थे, जो भी कह सकते थे, ताकि किसी तरीके से सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो। इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार दिए जा रहे हैं और शाहीन बाग को एक जगह नहीं बल्कि एक विचारधारा बताया जा रहा है कि ये एक विचारधारा है, इस विचारधारा को हराना है। तो इसकी शिकायत हुई थी चुनाव आयोग में और चुनाव आयोग ने दोनों नेताओं को, यानी कि प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर, दोनों को स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया। इसके पहले जो मॉडल टाउन से बीजेपी के कैंडिडेट हैं कपिल मिश्रा, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी और उनको 48 घंटे के लिए कैंपेन करने से रोक दिया था क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी तरीके की बात कही थी। तो एक बात देखने में साफ साफ आ रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इस बार बहुत सधी हुई चाल चल रही है और विनम्र होकर के चुनाव लड़ रही है, एग्रेसिव होकर के नहीं चुनाव लड़ रही है। वो सिर्फ अपने काम को बयां कर रही है कि हमने बिजली फ्री किया 200 यूनिट तक, पानी फ्री किया, उसके अलावा हमने वाईफाई दिया, एजुकेशन और हेल्थ को सुधारा, वगैरह वगैरह। और बीजेपी की तरफ से जो है वार किया जा रहा है वो एग्रेसिव होकर के वार किया जा रहा है कि यदि आपने 8 तारीख को इन लोगों को नहीं हराया तो ऐसी विचारधारा जीतेगी जिसकी वजह से आप सुरक्षित नहीं रह जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश। और उसकी स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी पार्टी जवाब दे रही है। कांग्रेस चूंकि थर्ड प्लेयर के रूप में लड़ रही है इसलिए उसका रिएक्शन भी उसी तरह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। लड़ाई साफ साफ दिख रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। तो ये रहे चुनाव आयोग की कार्रवाई, जो उसने 2 इनके स्टार कैंपेनर को रोका है, स्टार कैंपेनर की लिस्ट से हटा दिया। पहले कपिल मिश्रा को रोका था कैंपेन करने से और भी कई शिकायतें हुई है, उस पर भी हो सकता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करे, लेकिन ये तत्काल कार्रवाई की गई है। जैसे इसको लेकर के और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।